गाँव वाले ने दिए तभी कह रहा हूँ, उसको नहीं पता इसका नुकसान कितना है। ये ज्यादा शरीर में बीमारियां करती है। लगेगा। और जैसे किसी मरीज को अगर ये बता दिया जाए कि भाई ऐसे सही तरीके से खाना कैसे है, या जैसे कभी मैंने काफी हॉस्पिटल्स के नाम नहीं लूंगा, मैंने उनके पर्चे देखे हैं कि पेशेंट गया अपने सिर दर्द को लेके, लेकिन वहां जाते ही कहते हैं कि आप CT MRI कराओ। मैं पेशेंट को पहले बता देता हूँ कि डॉक्टर ने फिर तुम्हें ये कहा होगा, ओहो आपकी तो नसें कमजोर है। ऐसा कोई टेस्ट है ही नहीं जो ये बता दे CT में कि आपकी नसें कमजोर है। कि जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। सारी चीजें पैसा नहीं होती, हर चीज पैसा नहीं होता, संतुष्टि भी होती है। जब एक बुढ़िया 80-90 साल की आशीर्वाद देके जाती है कि बेटा आप युगो युगो तक नाम रहे, जो जब ये चीज बोलता है कोई तो रोंगटे भी खड़े होते हैं और अच्छा भी लगता है कि हाँ। का एक प्रोग्राम है जो उदित कुंज फाउंडेशन, हमारी खुद की संस्था है, दिल्ली बेस्ड है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टोर वॉलंटियर फाउंडेशन जो दुबई की एक संस्था है, और अशोक लीलैंड जिसने ये गाड़ी दी हुई है। अब जिस तरह यहाँ बरवाड़ा विधानसभा में हम चल रहे हैं, तो जो टोटल फीस होगी, टोटल फीस में ट्यूशन फीस आ गई, ट्रांसपोर्ट की आ गई, एडमिशन फीस आ गया, एनुअल चार्ज आ गया, सब पे हम 20% हर बच्चे को स्कॉलरशिप ये देने जा रहे हैं। और इसके लिए उदित कुंज फाउंडेशन ने आने वाली 2 मार्च को एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। जिसने भी इसका लाभ उठाना है वो 2 तारीख को सुबह 9:30 बजे टेस्ट शुरू हो जाए। इसका भी एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, अच्छा बच्चा जो होगा, पढ़ने वाला बच्चा, बिल्कुल पढ़ने वाला, हम माफ करेंगे, 20% हम माफ करेंगे। बच्चे के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, वही बच्चा स्कूल में एग्जाम दे पाएगा। और हमारा एक गूगल पे एक फॉर्म है स्कॉलरशिप। सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल हम डाटा गांव के अंदर हम मौजूद है, और पीछे आपको एक वैन दिख रही होगी। भाई ये वैन आपको हर गांव में दिख रही होगी, कहीं भी जाओगे। और ये वैन है ना, स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी लगा लीजिए, चेकअप लगा लीजिए, बीमारियां लगा लीजिए। हर गांव में जाके जिसको जो भी बीमारी उस चीज का चेकअप है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। और वो सलाह उन पेशेंट को दे रहे जो उनके लिए सबसे काबिल है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल बीमारियां कितनी बढ़ गई है, लेकिन उन बीमारियों का इलाज फ्री में करवाना, फ्री में दवाई देना, काफी सारे चेकअप फ्री में करना। एक चीज ये शब्द आपको दिख रहा है भाई, उदित कुंज फाउंडेशन, ये वो संस्था है भाई जो हर गांव जाके उन रोगियों के लिए, उन मरीजों के लिए ना वरदान सिद्ध हो गई है भाई। यहाँ पे आज डाटा गांव में यहाँ पे कैंप लगाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये जो लगातार कैंप हर गांव के अंदर चल रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है, क्या ये कोई फेक न्यूज तो नहीं है। सबसे पहले हम जानकारी उन पेशेंटों से लेंगे जो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, या जिन्होंने चेकअप करवाया, या जिन्होंने दवाई ली है। क्योंकि भाई हरियाणा में एक बात चीज होती है, सिद्ध तभी करते हैं कि जब लोग है ना उस चीज की जानकारी प्रॉपर हो। वो लोग यहाँ पे बैठे जिन्होंने चेकअप करवाया, अंदर डॉक्टर साहब बैठे जो पूरी डॉक्टरों की टीम है भाई, वो दिल्ली से आई हुई है। और साथ में भाई गायत्री पब्लिक स्कूल, आपने एक फेमस स्कूल है जो सुलखड़ी के अंदर है, वो स्कूल इसके साथ है ना हर गाँव में जाके योगदान दे रहा है। पूरी बात उनसे जाने कि सबसे पहले हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो पेशेंट है जो इस चीज का इलाज करवा रहे, डॉक्टरों से मिले, उनसे हम जानकारी लेंगे। क्योंकि क्या है कि ये कोई फेक चीज तो नहीं है कहीं की पेशेंट के साथ, बुजुर्गों के साथ, ये गाँव के लोगों के साथ धोखा तो नहीं। ये चीज जानना सबसे जरूरी। ताऊ जी यहाँ पे बैठे। ताऊ जी नमस्कार, राम राम। तो कोशिश करेंगे तो हरियाणा में बात करें। ताऊ ठीक ठाक है? हाँ ठीक है भाई। ये डॉक्टर आए रहे गाँव में 2-3 दिन दान लग रहे के ठीक लगा है। हाँ। क्या दिक्कत थी आपका? दिक्कत तो गर्म सर्द की दिक्कत ज्यादा है। गर्म सर्द की कि मैं भी डॉक्टर ने फीस फास चेकअप खातर फीस तो नहीं करती? फीस फास कोई नहीं, फ्री में था। हाँ फ्री में। ये चीज बताई जो तने इसमें लगी भाई, ये चीज? हाँ ये चीज जो बताई है बढ़िया लगी। बताइए डॉक्टर ठीक लगी? देशी नुक्ते हैं जो अपना घरेलू, कोई इसमें दिक्कत वाली बात कोई नहीं। अच्छा, जो मतलब दवाई बताई है वो मतलब ठीक लगे भाई। वो बत्ते मेरा बड़ा जो आपने दवाई दी है डॉक्टर, ये बात सही बताओ। ताऊ जी ने एक बात कही, ताऊ की आत्मा थोड़ी संतुष्ट लगी, तो याद है यह बात, आत्मा संतुष्ट लगी। नहीं ठीक लगे। राम राम जी। आप भी दवाई लेके आए अंदर? चेकअप की कोई रसीद रसाद तो कुछ नहीं, कोई पेशेंट नहीं, कोई पेशेंट। अच्छा, क्या बीमारी, क्या दिक्कत थी आपको? एलर्जी थी मेरे तो। एलर्जी थी? तो डॉक्टर की टीम है भैया दिल्ली से आ रही है, यह चीज ताऊ अंदर चेकअप करवाया गया, अंदर भी आपने दिखाने की कोशिश। अच्छा, मतलब बढ़िया डॉक्टर लगा बंदा, बढ़िया डॉक्टर। देखो भाई ये चीज ना हर गाँव के अंदर कैंप आने लगा है, लगातार काफी सारे गाँव के अंदर कैंप। वैसे भी नमस्कार वैसे। हाँ, आप कितने गाँव में जा चुके हैं? बहुत गाँव जी लगभग
सारा हरियाणा में घूमना है। सारा हरियाणा में। देखो ये चीजें है ना, उदित कुंड फाउंडेशन, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे ताऊ जी यहाँ पे चेकअप कर रहे हैं, महिलाएं यहाँ काफी और काफी सारे पेशेंट है अंदर। एक बार वो चीज है ना दिखाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे भी जाके एक बार 2 मिनट बात करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। ये चीज मैं नीचे पेशेंट से बात कर रहा था कि आप कोई चेकअप की फीस मिले तो हर गाँव जाके लगातार फ्री कर, फ्री में तो कोई गाड़ी भी नहीं नहीं है। मैं देखो, मेरे को जो जहाँ पे मैं काम करता हूँ या जहाँ से मुझे सैलरी मिलती है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। जो इंसान संतुष्ट होता है फिर वो अपने समाज के लिए थोड़ा सा कर देना चाहिए। इस हिसाब से फिर मैं इस संस्था के साथ जुड़ा, और इसके साथ जुड़ने का मेरा ये कारण था, जो कि मैं यहाँ के जो, जैसे मैं दिल्ली में कार्यरत रहा इतने साल, और फिर उसके बाद जब मैं हिसार में कभी आता हूँ अपने लोगों के बीच, और जब मैं इनके रिपोर्ट्स और पर्चे देखता हूँ ना, और फिर जैसे कि कोई मरीज है नहीं, उसको बनाया जाता है, डॉक्टर अपना बिजनेस चलाते हैं। काफी सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी दवाई लेनी जरूरी नहीं होती, लेकिन डॉक्टर उस चीज को लगातार मतलब पैसे वाली बात बोलने लगा। वो चीजें, और जैसे किसी मरीज को अगर ये बता दिया जाए कि भाई ऐसे सही तरीके से खाना कैसे है, या जैसे कभी मैंने काफी हॉस्पिटल्स के नाम नहीं लूंगा, मैंने उनके पर्चे देखे हैं कि पेशेंट गया अपने सिर दर्द को लेके, लेकिन वहां जाते ही कहते हैं कि आप CT MRI कराओ। मैं पेशेंट को पहले बता देता हूँ कि डॉक्टर ने फिर तुम्हें ये कहा होगा, ओहो आपकी तो नसें कमजोर है। ऐसा कोई टेस्ट है ही नहीं जो ये बता दे CT में कि आपकी नसें कमजोर है। तो डॉक्टर गुमराह करते हैं, बेफालतू के टेस्ट और ये सब होती है। इसलिए फिर मैं दिल्ली जब ये आई है NGO और इन्होंने मुझे जब ऑफर किया, तो मुझे था कि मैं अपने एरिया में जाकर के मैं ये चीज कर सकता हूँ। अच्छा सर, आप जैसे कि दिल्ली में आप काम करते हो, लेकिन यहाँ पे जब फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें कर रहे हो, चेकअप कर रहे हो, सामने से जो पेशेंट मिलता है वो वाली वो जो आशीर्वाद है ना, वो हमें उठाता है। हाँ, इसमें इसलिए वो अच्छा भी मुझे फिर लगता है कि हम इंसानियत, जो इंसान जो होते हैं ना, हम सिर्फ नेचर से ले रहे हैं। मैं अब देने का भी काम कर रहा हूँ, वरना ले तो सभी ले रहे हैं, जानवर भी लेता है, देता तो क्या है। इसलिए उस हिसाब से फिर एक एज ए इंसान जो होता है ना, हमारा जो फर्ज बनता है, जो जिस चीज का मेरे को ज्ञान है वो मेरे को बांट देना चाहिए। इस चीज का पर्पज क्या है? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट, पर्पज फ्री ऑफ कॉस्ट का और इसका ये है कि लोगों को बचाया जाए, कि मीन्स लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। सारी चीजें पैसा नहीं होती, हर चीज पैसा नहीं होता, संतुष्टि भी होती है। जब एक बुढ़िया 80-90 साल की आशीर्वाद दे के जाती है कि बेटा आप युगो युगो तक नाम रहे, जो जब ये चीज बोलता है कोई, तो रोंगटे भी खड़े होते हैं और अच्छा भी लगता है कि हाँ, मेरे माँ बाप ने जो मुझे संस्कार दिए और जो मेरे को सेवा करने का मौका मिला ना, ये बड़ी बात है। हर किसी के बस की बात नहीं होती। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे विचार दिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये चीज जानना जरूरी है, और ये मशीन में प्रॉपर ये सेटअप करके पूरी बड़ी बात, सभी प्रॉपर टेस्ट यहाँ पे होते हैं और वो चीजें बताई जाती है। अब सबसे बड़ी बात ये कि इस चीज को जो चला रहा है ना, चला कौन रहा है, और साथ में इसके एक स्कूल भी है, और ये चीजें तो मैंने आपको दिखाई है, लेकिन जो मेन पर्पज है, जो मेन व्यक्ति, उनसे यहाँ पे मिला। डॉक्टर साहब यहाँ पे खड़े और मास्टर जी यहाँ पे खड़े, भाई इनको तो हर कोई जानता है। डॉक्टर साहब से पहले बात करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। सारे हम पेशेंट से मिले, वहाँ पे अंदर डॉक्टर साहब से मिले, उन्होंने कहा कि मैं पहली बार ये चीजें कर रहा हूँ, आशीर्वाद बड़ा मिल रहा है लोगों का, फ्री ऑफ कॉस्ट ये चेकअप करना, ये चीजें करना, गाँव गाँव जा रहे हो, उद्देश्य क्या है? क्योंकि फ्री में तो कोई गाड़ी भी नहीं दे रहा। देखिए, उद्देश्य तो मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारी जो बेसिक नीड है ना, 2 ही चीजें हैं किसी भी परिवार की, एक तो स्वास्थ्य है और एक एजुकेशन, शिक्षा। और इन 2 चीजों का हमारे देश में बाजारीकरण हो चुका है। आज के दिन सबसे महंगी ये 2 चीजें ही हैं। आपकी गुड़ी कमाई की ज्यादातर हिस्सा इन 2 चीजों को पाने में लग रहा है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इन 2 चीजों का जो बाजारीकरण है ना, जितना ज्यादा हो सके हम उसको रोक सकें। अब इस तरह आपने ये फ्री मेडिकल कैंप जो चेकअप देखा, ये 4 साल का एक प्रोग्राम है जो उदित कुंज फाउंडेशन, हमारी खुद की संस्था है, दिल्ली बेस्ड है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो वॉलंटियर फाउंडेशन, जो दुबई की एक संस्था है, और अशोक लीलैंड जिसने ये गाड़ी दी हुई है। अब जिस तरह यहाँ बरवाड़ा विधानसभा में हम चल रहे हैं, तो गायत्री पब्लिक स्कूल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इससे पहले हम नारदौंद विधानसभा में थे, वहां हमारे साथ DKP इंटरप्राइज जुड़ा था। इस तरह ये काफिला, हमारा कारवां बढ़ता ही चल रहा है। हरियाणा में कभी अकेली उदित कुंज फाउंडेशन आई थी, आज हमारे साथ और संस्थाएं जुड़ी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ये मैंने आपको पहले ही बताया, जो ये बाजारीकरण है, अब मान लीजिए किसी डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है पिछले 5 साल से, आपको आराम हो ही नहीं रहा, तो आप डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि इस ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है, आप इसको चाहे ना भी लो, तो आपको तो फायदा हुआ ही। एक सवाल है सर, थोड़ा कड़वा तो हो सकता है, क्योंकि आजकल लोग है ना फ्री में कोई काम करते हैं, सामने वाला ये जरूर सोचता है इनको कोई ना कोई अंदर फायदा हो रहा है, जरूरी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें कर रही है, आप दिल्ली से डॉक्टर की टीम लेके आ रहे हो, यहाँ पे चेकअप करवा रहे हो, फ्री में चेकअप भी हुआ है, वो चीजें बताई भी गई जो उनकी लाइफ के लिए अच्छी होगी।
इसका मेन पर्पज कुछ जैसे सोचते हैं लोग, वो ऐसे कुछ तो नहीं? देखिए सर, इसमें ना पहली बात तो फ्री कुछ नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने आपको फ्री दे दिया हो, हाँ। लेकिन मुझे फ्री में मिला, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ कहीं पैसे उदित कुंज फाउंडेशन ने दिए हैं, कहीं एस्ट्रो वॉलंटियर फाउंडेशन ने दिए हैं, कहीं अशोक लीलैंड ने दिए, कहीं गायत्री पब्लिक स्कूल ने दिए हैं। हाँ। और आप अगर हमारे पुराने टाइम में भी चले जाओगे, चाहे आप अब हम देहात में खड़े हैं, जमींदार अगर कोई सुनेगा इस बात को, जितनी फसल होती थी उस फसल का 10% हिस्सा वो गांव में गौशाला में दान देते थे। ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, ये नहीं है कि मैं मेरे घर से चला रहा हूँ या मेरे बच्चों में पेट काट के मैंने चला रखा है ना, ऐसा कि मैं अगर इस प्रोग्राम के लिए घर से निकलता हूँ तो मुझे माँ बाप ये कहते हैं बहुत बढ़िया है भाई, चल कोई तिलक करके भेजता हो। हमारे एक सीधी सी वे की बात है भाई, भगत सिंह हो जाए लेकिन पड़ोसी के हो जाए। तो इन सब चीजों को करने के लिए मैं बहुत बड़ा तो संघर्ष करना पड़ता है, घर वालों को भी समझाना पड़ता है जी जरूरी है ये चीजें। और जो आपने पूछा ना मुफ्त वाला, ये सिर्फ उस 10% पे चल रहा है जो हमें देना चाहिए। अब वो 10% आप गौशाला में दे रहे हो या यहाँ दे रहे हो, वो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। अब उदित कुंज फाउंडेशन में जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं या जितने भी हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई वकील है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जमींदार है, सब कुछ न कुछ इसमें डोनेट कर रहे हैं और उससे ये प्रोग्राम चल रहे हैं। कहीं अगर वो चीज भी हमारे पास कम रह जाए, फिर आप जैसे जो भी जागरूक नागरिक हैं, हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अब तक भगवान की दया से ऐसा आया नहीं कि हमें पब्लिक से कभी कोई अप्रोच करनी पड़े, हमारा काम अपने पास से ही चल जाता है। देखो ये बात सबसे बड़ी बात ये जानने, काफी सारे लोगों के इस बात से पहले फोन आए थे कि लगातार एक बस है ना फ्री में इलाज कर रही, चेकअप कर रही, और डॉक्टरों की टीम बड़े बड़े डॉक्टर दिल्ली से आए, तो ये चीजें कैसे होती है? ये चीज वो चीज है भाई, बोलते हैं ना कि दान देना, कुछ लोग दान इस चीज में देते हैं मतलब, और वो पेशेंट का इलाज है ना वो सब कुछ ये चीजें फ्री हो रही है उनके पहले, लेकिन आपके लिए बढ़िया फैसिलिटी है ना, ये प्रोवाइड आप करवा रहे हो। अब इस एरिया में काफी क्वेश्चन ये आते हैं कि गायत्री पब्लिक स्कूल को 20% फीस कैसे मिल गई, या इनके पास इतना पैसा कैसे आ गया कि इन्होंने करोड़ों रुपए गायत्री पब्लिक स्कूल को दे दिए। देखिए एक समझने वाली बात है, जो पढ़ी लिखी बात मैं आपको बताता हूँ, ये पैसा कहाँ से आता है। कोई भी बड़ी कंपनी होती है 100 करोड़ से ऊपर जिसका मुनाफा होता है, उसके ऊपर कंडीशन होती है सरकार की, चाहे किसी भी देश की सरकार हो, कि उसको CSR फंड में पैसा देना ही देना पड़ेगा। तो जो CSR फंड निकलता है उसमें एप्लीकेशन इनवाइट होती हैं कि आप इसमें अप्लाई कीजिए, जो एलिजिबल होगा उसको वो पैसा मिल जाएगा और वो समाज के काम आएगा। गायत्री पब्लिक स्कूल 2021 से उदित कुंज फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ है निस्वार्थ। हम उदित गायत्री पब्लिक स्कूल को कभी कुछ नहीं दे पाए, इनसे हमने लिया ही, हमें दिया नहीं। इस बार CSR था, हमारे पास मौका था, गायत्री पब्लिक स्कूल ने अप्लाई किया, इनको मिल गया और इन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि हमें इतना मिला है और हम इतना बच्चों को दे सकते हैं। तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी भी आई है, एक पारदर्शिता आई है कि इनके पास पैसा आया और इन्होंने अपने पास रख लिया, वो चीज भी नहीं है। उस चीज के लिए अब क्या था कि 1500 बच्चों का सर ने आपको बताया भी था कि 1500 बच्चों तक की फीस का 20% हिस्सा। उस बात में जैसे सर फ्री में चेकअप कर रहे हो, पेशेंट को बता रहे कि ये चीजें करनी चाहिए, दवाइयां मिल रही है, साथ साथ एक चीज हो रही है शिक्षा के ऊपर भी आ रही है बातें। अभी जैसे मैं सुन रहा था बुक सर कह रहे हैं कि पहले से प्रसिद्ध है सर, काफी अच्छा स्कूल है, कि 20% फीस है ना माफ होने वाली है उन बच्चों की जो टेस्ट वगैरह की बातें सुनने मिली। तो वो क्या है कि अभी स्कूल में स्ट्रेंथ है शायद 950,000 के आसपास, तो 500 सीट ऐसी हैं जो ये मुनाफा ले सकते हैं। देखिए अगर बच्चे 1600 हो जाते हैं और उन 100 बच्चों के पेरेंट्स अगर ये कहेंगे कि ये सब झूठ थी, हमें वो बेनिफिट नहीं मिला, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो 2 मार्च को एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है, जितने बच्चे अभी हैं उनसे अलग 1500 बच्चों तक जो भी बच्चे उस टेस्ट में बैठेंगे, जो उन 1500 बच्चों का डाटा उदित कुंज फाउंडेशन को मिलेगा, उन सब को वो बेनिफिट मिलेंगे जो 20% वाले हमने कहे हैं। देखो ये बड़ी अच्छी बात है। 20% अगर मान लो 100 में से अगर 1 लाख रुपए कहीं फीस है तो 20,000 रुपए उदित कुंज फाउंडेशन है ना वो बुक्सर करे। पूरी बात इनसे जाने, क्योंकि पहले भी आप मिले होंगे, बड़ा अच्छा स्कूल है गायत्री पब्लिक स्कूल सुलखनी के अंदर है और नामी ग्रामी स्कूल है, काफी सारी वीडियो आपने देखी होगी, बच्चों के रिजल्ट आपने देखे। बुक्सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। बड़ा नाम आपका फेमस था और साथ में आप ये चीज भी कर रहे हो और अब बच्चों की 20% फीस भी माफ करने की बात आ रही है, ये समझ में नहीं आया, थोड़ा बताओ खुल के। क्या सर ऐसा है, ये तो मैं ये मानता हूँ ये हमारे क्षेत्र का बड़ा सौभाग्यशाली है हमारा क्षेत्र इसमें कि मैं उदित कुंज फाउंडेशन से 2021 से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कुलबीर सर ने आपको बताया,
तो हम ये सोच के नहीं जुड़े थे कि हमने कुछ लेना है। ये जैसा सारी बातें कुलबीर सर ने क्लियर कर दिया आपको कि जो CSR फंड जो इनके पास आता है, तो हमने वो एप्लीकेशन वहां लगाई थी, हमें वो बेनिफिट मिला। तो ऐसा नहीं है कि वो मैं पर्सनली यूज कर जाऊंगा। मैंने हमारे स्कूल के एनुअल डे पर भी बोला था कि हर बच्चे को, यानी 1500 बच्चों को जो टोटल फीस होगी, टोटल फीस में ट्यूशन फीस आ गई, ट्रांसपोर्ट की आ गई, एडमिशन फीस आ गया, एनुअल चार्ज आ गया, सब पे हम 20% हर बच्चे को स्कॉलरशिप ये देने जा रहे हैं। और इसके लिए उदित कुंज फाउंडेशन ने आने वाली 2 मार्च को एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। जिसने भी इसका लाभ उठाना है वो 2 तारीख को सुबह 9:30 बजे टेस्ट शुरू हो जाएगा और 12:30 बजे तक चलेगा, आने वाली 2 मार्च को। 2 मार्च को जी भाई। सबसे पहले एक बात सभी साथी से गुहार में जरूर लगाना चाहूंगा, इस न्यूज को, इस खबर को, इन बातों को आप शेयर जरूर करें ताकि वो बच्चे इस चीज का फायदा उठा सके। सर ये 1500 बच्चों का होगा, मतलब 1500 बच्चे टेस्ट, अगर मान लीजिए 1400 बच्चों ने टेस्ट दे दिया मान लीजिए एग्जाम्पल के, तो वो 1400 बच्चे सारे के सारे उस टेस्ट का जो लेवल रखा आपने वो पास कर, उन 1400 बच्चों की 20% फीस माफ करोगे? हाँ जी, 1500। तो जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, हमने ये एप्लीकेशन 2000 बच्चों की लगाई थी, लेकिन ऊपर से अप्रूवल हमें 1500 बच्चों के मिले। जो हमारे पास 1500 बच्चे होंगे, जो भी पढ़ रहे हैं वो भी, और टोटल स्ट्रेंथ 1500 जो होगी, उन सभी 1500 बच्चों को टोटल फीस का 20% स्कॉलरशिप उदित कुंज फाउंडेशन और उनकी CSR टीम देगी। ठीक, देखो भाई ये बात है ना, बड़ी अच्छी बात है। एक तो भाई शिक्षा को भी बढ़ावा देगी, दूसरी बड़ी बात ये भी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ रुपए के कारण है ना पढ़ नहीं पाते अच्छे स्कूलों में, तो आपकी 20% फीस है ना वो माफ जरूर हो जाएगी अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे उस टेस्ट के अंदर। जी, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ कोई भी आ गया उसको, इसका भी एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। अच्छा बच्चा जो होगा, पढ़ने वाला बच्चा, बिल्कुल पढ़ने वाला, हम माफ करेंगे, 20% हम माफ करेंगे। बच्चे के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, वही बच्चा स्कूल में एग्जाम दे पाएगा और उसी बच्चे को इसका स्कॉलरशिप का फायदा मिलेगा। देखो भाई ये चीज है ना, काफी सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे कि कांटेक्ट कैसे करें सर। जैसे 2 तारीख को सीधा स्कूल के अंदर आना है, उससे पहले अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे, बात करना चाहे, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते? कांटेक्ट हम हमारा नंबर दे देंगे आपके, मैं नंबर है ना आपकी स्क्रीन पे मैं आपको नंबर दे दूंगा। और हमारा एक गूगल पे एक फॉर्म है, स्कॉलरशिप इंटर्न टेस्ट एग्जाम का एक फॉर्म डाला हुआ है, आप उसमें भी जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल पे है वो जी। देखो तो सभी साथी से गुहार में जरूर लगाना चाहूंगा भाई, ये जो बस ये ना मैं काफी दिन से लगातार हरियाणा की हर गांव के अंदर जा रही है ये चीज, ऊपर लिखा हुआ है उदित कुंज फाउंडेशन। ये चीज ना आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी चीज जानकारी दे रही है, आपके टेस्ट करके। और बड़े बड़े डॉक्टर बोलते हैं हरियाणा के अंदर एक बात होती है भाई, डॉक्टर ने दिल्ली तो आए भाई, तो ये डॉक्टर वो दिल्ली तो आए हैं, और वे चीज आपने बताया जो आपका स्वास्थ्य खातर, शरीर खातर, जो खान पीन में भी लाभदायक है भाई, ताकि आप किसी ऐसे डॉक्टर का संपर्क में ना रही जावा जो अपना बोड़ा बनाए रखकर पीछे ले जाए। तो सारे साथी देख गुहार भाई, शिक्षा स्वास्थ्य दोनों चीज इकट्ठी है और दोनों चीज फ्री में मिलने लग रही है। तो आपने एक बात जरूर करनी पड़ेगी, या वीडियो करनी पड़ेगी शेयर उन लोगों खातर भी जो स्वास्थ्य में पीड़ित है, तो संपर्क डॉक्टर साहब थे, या बस आपके गांव में आओगी तो जरूर इन्फॉर्मेशन आपने मिल जाएगी भाई। और भूषण का मैं कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे दूंगा भाई स्कूल का, और तक कॉन्टैक्ट करके आप है ना उस शिक्षा में जो छूट मिलेगी उसका फायदा उठा सको। तो सारे साथी गुहार है भाई, इस वीडियो में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।